हेलो, गुड मॉर्निंग। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अपन लाइंस और एंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइंस और एंगल चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में कर लिए थे, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम आपको करवाए थे। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जो है अक्सर लोगों को दिक्कत जाती है, बच्चों को दिक्कत जाती है, समझ में नहीं आता स्टेटमेंट क्या दिया वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हो। तो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल पिछली क्लास में करवाए थे बहुत अच्छे लेवल के, जिनके हेल्प से आप अपने बाकी जो क्वेश्चन है उनको अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको एक अप्रोच मालूम होनी चाहिए, आपको डेटा को पढ़ना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना, ये चीज़ें आपको बननी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कोशिश की थी आपको अलग अलग वैरायटी के 5 क्वेश्चन कराने की, मैंने करवाए भी थे। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम अपनी कुछ थ्योरम्स देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम अपनी एक क्लास थ्योरम पे पर्टिकुलर डिवोट करेंगे, लेकिन अभी जो है हम एक थ्योरम पढ़ेंगे लीनियर पेयर की क्या होती है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम हर एक क्लास में एक एक थ्योरम करते जा रहे होंगे, जिससे क्या होगा हमारी सारी थ्योरम भी कंप्लीट हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा, जब हम थ्योरम करेंगे तो विद प्रूफ करेंगे उनकी थ्योरम। ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरम प्रूफ करने भी आती है। ठीक है, तो हम हर क्लास में कोशिश करेंगे एक थ्योरम करें और उसका प्रूफ भी करें और उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करें। क्योंकि एक क्लास में अगर हम आपको सारी की सारी 5 से 6 थ्योरम करवा देते हैं तो आप याद तो कर लोगे, उनका प्रूफ भूल जाओगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरम। देखो, सबसे पहले थ्योरम जो है मैं उसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो थ्योरम बोलती क्या है। देखो, सबसे पहले थ्योरम ये बोलती है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं ओ पॉइंट दे दिया, ये एक रे हो गई। ठीक है, ये एक रे हो गई, ये एक रे हो गई, ये। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से एक रे ये वाली जा रही है, की जा रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा याद रखना, अगर ये एंगल x डिग्री का लेते हो, ये एंगल y डिग्री का लेते हो, तो हमेशा जो x प्लस वाई होगा वो 180 डिग्री का होगा। क्या होगा? x प्लस वाई क्या होगा? 180 डिग्री का। इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मैंने बोला कि सम ऑफ ऑल द एंगल, यहां पे देखो 2 एंगल थे, अगर 4 से 5 एंगल भी होते तब भी सम कितना आता? 180 डिग्री का। मैं अभी आपको समझाऊंगा, इस स्टेटमेंट पे ध्यान सुनो जरा जो मैं बोल रहा हूं। पहली थ्योरम ये बोल रही थी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर भाई साहब ये कैसा केस, अगर ये ऐसा होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई, मान लेते हैं एक एंगल ये हो गया, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया, अगर मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, ये एंगल मैं x लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये y लेता हूँ, इसको z लेता हूँ और इसको मान लेते हैं अल्फा ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 4 एंगल लिए। तो अगर ये AB एक स्ट्रेट लाइन है, अगर AB स्ट्रेट लाइन है, तब मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमेशा याद रखना, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जितने भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब ये पहली थ्योरम थी, और इसी का जो इन्वर्स होता है वो भी सही होता है। इसका इन्वर्स ये बोलता है कि अगर किसी लाइन पर 2 एंगल या 2 से ज्यादा एंगल का सम 180 डिग्री का आता है, इसका मतलब वो जो लाइन है, जिस लाइन पर एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, वो लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। वो लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। अब जब मैं आपको स्ट्रेट लाइन बार बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये होता है, एक लाइन तो ये हो गई, ध्यान से समझना जरा, और एक लाइन मैंने ये बना दी, ये बना दी। देखो, लाइन तो ये भी है, ये मैंने बना दिया, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब ये वाली लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, बट ये वाली लाइन क्या है? स्ट्रेट नहीं है। तो ध्यान देना जरा, मैं बोल रहा हूं कि ये एक मैंने लाइन खींच दी, इस एंगल को मैंने x बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं x प्लस, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो x प्लस वाई का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। बट अगर मैं यहां ऐसे बना दूं और आप बोलना चाहो कि ये वाला एंगल अगर y ले लिया आपने, इस वाले एंगल को अगर x ले लिया, तो अगर आप यहां पर बोलते हो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि चीजें आपको जैसे दिख रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो आपने बोल दिया कि हाँ इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री का होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लाइन, जब तक क्वेश्चन में आपको ना दिया जाए कि स्ट्रेट लाइन है तब तक अपने हिसाब से कॉम्प्रीहेंड मत करना। डायग्राम बना हुआ, डायग्राम में दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन है,
लेकिन तभी भी स्ट्रेट लाइन मत लेना जब तक वो आपको क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, तब तक आप स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे। और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है क्या कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल का फॉर्मेशन जो है वो कितने डिग्री का होता है, सम 180 डिग्री का। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, अगर मैं लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ तो ये जो एक लाइन है, ये जो एक इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया है, इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया गया है, तो ओ से एक ये रह गई है और ओ से एक ये रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने एंगल का फॉर्मेशन किया है, ये एंगल x और ये एंगल y, तो आपको आसानी से दिख रहा है कि ये इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसने कहा था कि दो एंगल का सम 180 डिग्री जब ही होगा जब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनका फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कैसे नहीं, देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल एक्स्ट्रा है, आप देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल एक्स्ट्रा है। भाई अगर वो केवल इतना दिया होता, अगर केवल इतना दिया होता ये x, अगर मान लेते हैं ये वाला x जो है, जो अभी तो x पूरा दिया गया है, अगर मान लेते हैं ये वाला x इतना दिया होता, तब हम बोल सकते थे कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तब बोल सकते थे। बट ये एंगल अल्फा एक्स्ट्रा है, दैट इज वाई हम नहीं बोल सकते कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको लाइन टिल्ट करके समझाने की कोशिश की है। आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो दो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री किसी स्ट्रेट लाइन पर जब ही होगा जब आपको स्ट्रेट लाइन दी गई होगी। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं दी गई है, उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो आप अपने हिसाब से उसको स्ट्रेट लाइन ना माने, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं। चलो देखो, ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी है, इसी प्रॉपर्टी को जरा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में प्रूफ करने को आएगा बिल्कुल। और अभी तक मुझे लग रहा है आप लोगों को अब ट्यूनिंग जम गई होगी हमारी, तो अब जो है हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, चीज़ें छोड़ेंगे कोई नहीं, सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे, बस थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, ठीक है। थ्योरम देखते हैं पहले। देखो थ्योरम क्या बोल रही थी, थ्योरम हमारी ये बोल रही थी कि अगर द सम ऑफ all the angles on a straight line is always equal to 180 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारी थ्योरम थी। थ्योरम क्या थी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा टू प्रूफ। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। मतलब मैं इसी स्टेटमेंट को यहां जरा बना देता हूं। देखो मैं इसी स्ट्रेट लाइन को बना देता हूं। मान लिया मैंने एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने सी खींच दिया, ये पॉइंट ओ हो गया, ये x डिग्री हो गया, ये y डिग्री हो गया। तो मुझे x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं प्रूफ, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो देखो, इसको प्रूफ करने के पहले थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम सही कर देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम चेंज करूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ये एंगल x मान लो, सॉरी ये एंगल y मान लो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम ये जो पॉइंट O था, ये जो पॉइंट O था, यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये भी कितने का होगा, पूरा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसको मैंने सी नाम दिया था पहले, इसको सी नाम दिया था, इसको नाम देते हैं डी, ठीक है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ लिखने के पहले एक्चुअली आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ perpendicular OD on line AB,
ऑन लाइन ए बी। हमने क्या किया, हमने ओडी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, किस लाइन पर, ए बी लाइन पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको प्रूफ क्या करना, आपको ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो क्या आपको ये मालूम है कि ये एंगल यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का होगा, ये तो आपको मालूम है। अब मैं क्या करता हूं, ये वाले एंगल को मैं लिख सकता हूं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू, मतलब एंगल ए ओ सी को मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी। क्या समझ पा रहे हैं बात को? मैंने बोला इस वाले एंगल को, मतलब ये जो पूरा एंगल बना, इस वाले एंगल को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो ये वाला एंगल ले लिया प्लस ये वाला एंगल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने इस वाले पूरे एंगल को ये वाले एंगल प्लस ये वाले एंगल को सम के रूप में लिख दिया। फिर मैं अब ये वाले एंगल को लिखना चाह रहा हूं, ये वाले को सी ओ बी को लिखता हूं, एंगल सी ओ बी को मैं लिख सकता हूं इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, मतलब कि एंगल बी ओ डी माइनस एंगल सी ओ डी। ठीक है ना, क्या आप समझ पा रहे हो? देखो मैंने क्या बोला, फिर से देखो, मैंने ये बोला कि जो ये वाला एंगल था, ध्यान से देखो, जो ये डी बी जो ओ था और ये वाला एंगल था y, तो इस एंगल y को क्या मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, केवल इस पूरे एंगल में से, ये पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर देता हूं तो क्या आपके पास ये एंगल y आ पा रहा होगा? बिल्कुल सही, समझ पा रहे हो? तो यही मैंने यहाँ पे किया है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अगर मैं ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ, तो देखो एडिशन क्या होता है, हमेशा याद रखना, राइट साइड का राइट साइड से, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से। जब भी आप एडिशन करते हो तो हमेशा लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से ऐड करोगे, राइट पार्ट को राइट पार्ट से ऐड करोगे। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस, सॉरी माइनस था ये, माइनस एंगल सी ओ डी। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने जो ये लेफ्ट पार्ट लिखे थे मैंने लेफ्ट पार्ट को लिख दिया, राइट पार्ट लिखे थे मैंने राइट पार्ट को लिख दिया। अब देखो ये सी ओ डी प्लस का, मतलब ये सी ओ डी प्लस का और ये सी ओ डी माइनस का कैंसिल हो रहा होगा, तो क्या बचेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अब आप क्या ये चीज देख पा रहे हो क्या? देखो ए ओ डी, क्या आपको मालूम है ए ओ डी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, हमको मालूम ये एंगल 90 का होता है, ये भी कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो क्या हम ए ओ डी की जगह पर 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ए ओ डी की जगह पर क्या हम 90 डिग्री लिख सकते हैं? ए ओ डी की जगह पे क्या 90 डिग्री लिख सकते हैं? ठीक है, प्लस क्या बी ओ डी की जगह पे भी हम 90 डिग्री लिख सकते हैं? क्योंकि हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो हमको मालूम है ये एंगल 90 होता है, ये भी कितना होता है? 90 डिग्री का। ये रख दिया। यहाँ कितना आ रहा है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। अब मैं यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 होता है 180 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, देखो हमने x प्लस वाई क्या लिया था, अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं x प्लस वाई की जगह पे एंगल लिख देता हूँ। एंगल था एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना था और हमने देखो ये प्रूफ कर दिया है। आप चाहे बी ओ सी बोलो चाहे सी ओ बी बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपके कन्फ्यूजन ना हो आपको तो मैं यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया था सी ओ बी ये लिख देता हूँ। ठीक है भाई, इसमें कोई देखो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने देखो
अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने लाइन ए बी बोला, मैं लाइन ए बी बोलूँ या मैं लाइन बी ए बोलूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लाइन ए बी बोलूँ या लाइन बी ए बोलूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली मैं एंगल चाहे सी ओ बी बोलूँ चाहे बी ओ सी बोलूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे होंगे तब वहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है, बट अभी लाइंस और एंगल चैप्टर में हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि ये सी ओ बी लिखा है या बी ओ सी लिखा है, क्योंकि ये तो पढ़ने का तरीका है बस। चाहे आप इसको ए बी पढ़ो, भाई आप इसको ए बी पढ़ रहे हो लेकिन मैं इसको बी ए पढ़ रहा हूँ, तो क्या हम दोनों गलत हैं? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ए बी की लेंथ भी वही है जो बी ओ की लेंथ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कोई भी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। बहुत इजी था, ये थ्योरम नंबर 1 थी। इसका कन्वर्स भी सही होता है, मतलब कि अगर किन्हीं दो एंगल का स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल दिए गए तो उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। ये पहली थ्योरम थी। इसकी जो रिवर्स होती है कि अगर किसी लाइन पर दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, इसका मतलब वो लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं चीजें क्या हैं। देखो, और दूसरी चीज, जहां पे थ्योरम आप लगाओगे वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब अगर आप ये थ्योरम नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे आपके, क्योंकि स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं और आपको कहीं हाई फीस दे करके कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। अपन इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि हमने नंबर सिस्टम और जो आपको एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पढ़ाया है, कितना डीप में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलो आज पहला क्वेश्चन तो देखते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये हमारे पास एक रे दी गई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ठीक है। इफ एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री फाइंड वाई, ठीक है। वाई कितने डिग्री का, वो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में दिया आपको स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको नाम ए बी नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। ये सी ले लो, ये डी ले लो, ठीक है। और एक ये पॉइंट सी है। ये एंगल एक्स दिया गया है, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है, ये एंगल 40 डिग्री दिया गया है। दूसरे में फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, ठीक है। आपको एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये हमारे पास 45 डिग्री है। इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, ये ए बी ले लो, ये ओ पॉइंट ले लो। इसमें हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल सी ओ डी बराबर 90 डिग्रीज, ठीक है। देखो 90 डिग्री बोल सकता है क्वेश्चन में, राइट एंगल भी बोल सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलो अच्छा, इन सभी क्वेश्चंस में आपको गिवन है कि लाइन जो है ए बी वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में गिवन है। चलो सबसे पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम। सबसे पहला वाला देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला, गिवन क्या है कि लाइन ए बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। लाइन ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हमको एक्स की वैल्यू दी गई कितनी? 30 डिग्री। वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। गिवन क्या है हमको? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या गिवन है? और हमको गिवन है x इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। और क्या गिवन है? x इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। फिर हम क्या करेंगे? अब देखो हमको प्रूफ तो करना नहीं क्वेश्चन में, हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड। अगर हमको प्रूफ करना होता तो हम लिखते टू प्रूफ। हमको फाइंड करना तो हमने लिखा टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? y की वैल्यू, ठीक है।
फिर हमने लिखा सोल्यूशन। अब देखो अगर हमको प्रूफ करना होता तो हम यहाँ प्रूफ लिखते, बट हमको सोल्यूशन करना है क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ सोल्यूशन, फिर आप लिखोगे सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज। ठीक है, हमको मालूम है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अभी हमने देखा कि दोनों एंगल, केवल दो ही एंगल है, तो x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्री पुट कर दी, प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्रीज, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 150 डिग्रीज। ठीक है, तो आपने ये y की वैल्यू निकाल दी। तो आपने y की वैल्यू कितनी निकाली है, y की वैल्यू आपने निकाली है 150 डिग्रीज। ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन रहा आपका। ठीक है, क्या किया हमने जो आपको पहली थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का, तो मतलब एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा 180 डिग्री का। ठीक है, ये हमने थ्योरम भी लिख दी, आपको भी लिखना है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू हमको 30 डिग्री गिवन थी तो हमने 30 डिग्री रख दिया, y की वैल्यू निकालनी थी तो y को y रहने दिया, इस 30 को लेफ्ट साइड राइट साइड लेके गए तो प्लस था ये, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, 180 में से 30 घटाओगे 150 आएगा। तो ये आपका पहला सोल्यूशन था। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा ये नोट कर लो आप। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको अगेन वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो टू फाइंड x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया टू फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, गिवन क्या है आपको, ये वाला एंगल गिवन है, मतलब a, इसको नाम ओ दे दो, AOC की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री और COD की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्रीज एंड एंगल COD, देखो एंगल COD, तो एंगल COD इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ये आपको गिवन था तो आप गिवन में लिखोगे। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, फिर आप ये कंडीशन लिखोगे। टू फाइंड में क्या लिखोगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहाँ लिख दिया। सोल्यूशन है, सबसे पहले थ्योरम लिखोगे पूरी, फिर नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमको मालूम है ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। सभी एंगल जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB या BOD लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री। अब देखो क्या आपको पता है कि एंगल AOC की वैल्यू कितनी है, AOC की वैल्यू अभी हमने देखा कि हमको गिवन थी कितनी 40 डिग्रीज। ठीक है, प्लस COD की वैल्यू भी हमको गिवन थी कितनी 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज लिख दिया, प्लस एंगल जो BOD है उसको नाम क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में x, तो मैंने x यहाँ रख दिया बराबर 180 डिग्रीज। 30 प्लस 40 कितना होता है 70 डिग्रीज, प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, तो x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। अगर किसी को दिखाई नहीं दिया तो मैं स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया था x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो x की वैल्यू आ गई थी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, x की वैल्यू आई थी 110 डिग्री। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें जो x की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास कितनी 110 डिग्री। ठीक है, ये 110 आपके पास सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर आ गया। अब थर्ड वाला देखो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें हमको क्या गिवन है, इसमें हमको एंगल AOC गिवन है 45 डिग्री का, एंगल BOD गिवन है 45 डिग्री का, हमको प्रूफ करना है कि एंगल COD कितना है 90 डिग्री का। ये कर रहा आपका क्वेश्चन, एंगल COD क्या प्रूफ करना है आपको 90 डिग्री। देखो क्या करोगे, सबसे पहले मैं ये रफ कर देता हूं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे,
सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन में आपको ए बी स्ट्रेट लाइन गिवन थी, और क्या गिवन था, आपको एंगल ए ओ सी का वैल्यू दिया था। एंगल ए ओ सी कितना दिया था, 45 डिग्री। और आपको दिया था एंगल, और आपको क्या गिवन था, एंगल बी ओ डी। एंगल बी ओ डी ये भी कितना दिया था, 45 डिग्री का। अब टू फाइंड, आपको अब देखो यहाँ टू फाइंड नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपको प्रूफ क्वेश्चन में बोला था। तो जब प्रूफ बोला था तो आपको लिखना पड़ेगा टू प्रूफ। क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ। तो यहाँ लिख दिया टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन में सोल्यूशन ना लिख के आप क्या लिखोगे, प्रूफ लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपको किसी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप यहां लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। फिर हमको हर स्टेटमेंट में यही लिखना है कि ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, जो मैंने आपको पहली थ्योरम पढ़ाई थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको मालूम है ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल जो है वो 3 टुकड़ों में दिया गया है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है। तो क्या हम इस 180 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब देखो AOC की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, 45 डिग्री। तो यहाँ रख दिया 45 डिग्री प्लस COD तो आपको निकालना ही था, तो आप इसको COD ही रहने दो, प्लस BOD की वैल्यू आपको गिवन थी 45 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 डिग्रीज। ये 90 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COD कितना आ गया, 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। तो आपके पास एंगल COD आ जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, तो आपने ये निकाल दिया, ये प्रूफ कर दिया। तो आप लिखोगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपका ये प्रूफ हो गया। तो आज हमने एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में दूसरी थ्योरम देखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।